नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लूना आईसीसी अकेडमी अबोहर से। आज से हम लोग जी करेक्शन भी साथ साथ शुरू कर रहे हैं जी। देखो, जो आपने बेसिक इंग्लिश के रूल समझे हैं, करेक्शन उन्हीं के ऊपर बेस्ड होती हैं। कुछ रूल हम लोग कर चुके, कुछ रूल हम लोग साथ साथ करेंगे जी। अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो आपको ये सारी चीजें इजीली समझ आएंगी। फिलहाल जी इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 शुरू कर रहे हैं जी। जैसा कि आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे कुछ एक सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनको हमने करेक्ट करना है। पहला वाक्य देख रहे हैं, वेट फॉर मी अंटिल आई डोंट कम बैक। आपने एक रूल पढ़ा था, अंटिल, अनलेस, फॉरबिड, लेस्ट वगैरह जी, इनके पास नोट नहीं आता कभी भी। अब नोट तो आना नहीं हमें पता है, लेकिन डू अकेला किसी काम का नहीं है, तो डोंट पूरा का पूरा कटेगा। तो क्या वाक्य बन गया, वेट फॉर मी अंटिल आई कम बैक। यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर यहां पे डोंट की जगह डजंट होता, हमने डजंट को काट तो देना है, लेकिन हमें एस तो चाहिए, फिर यहां पे कम्स हो जाना था। आगे आएगा वाक्य देखेंगे। सेकंड वाक्य देख रहे हैं, लेट यू एंड आई गो टू बाजार। हमने ये एक रूल पढ़ा था लेट वाला। लेट के बाद वाला केस हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है जी, आई, माई, मी, वी आर अस। जो आई और वी है जी, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस। माई और आर क्या होता है जी, पॉजेसिव केस। मी और अस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। इट मींस जो लास्ट वाला होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। और लेट के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, यू योर यू। लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, तो यहां पे मी आएगा। वाक्य क्या बन गया, लेट यू एंड मी गो टू बाजार। तीसरा वाक्य देखिए, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट वर सिटिंग ऑन द सीट। आपने पहला रूल पढ़ा था, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरी बॉय वगैरह, ये सारे वर्ड हमेशा एक वचन में आते हैं। तो इसमें एवरी दो जगह आया पड़ा है, एक वचन में है ये, तो ये वर दे रखा है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वार सिटिंग ऑन देयर सीट दे रखा है, ऑन हिज सीट। हर भी ठीक है जी। क्या वाक्य बन गया, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट वार सिटिंग ऑन हिज सीट। आगे देखते हैं। चौथा वाक्य देख रहे हैं, यू कैन हैव एनी ऑफ दीज टू पेन्स। टू पेन्स, हमें पता है जी, दो के लिए आइदर आता है, ज्यादा के लिए एनी आता है। दो के लिए बटवीन आता है, ज्यादा के लिए अमंग आता है। दो के लिए ईच अदर आता है, ज्यादा के लिए वन अनदर आता है। दो के लिए नाइदर आता है, ज्यादा के लिए नन आता है। दो के लिए ईच आता है, ज्यादा के लिए एवरी आता है। पढ़ा हुआ है रूल आपने। तो फिर यहां पे क्या आ जाएगा, आइदर ऑफ दीज टू पेन्स। पांचवा वाक्य देखिए, नाइदर ऑफ माई फ्रेंड्स हैव पास्ड बीए। अब यहां पे ये नाइदर दे रखा है, फ्रेंड्स की संख्या मेंशन नहीं है, तो इट मींस यहां पे नाइदर लगा तो भी ठीक है, नन लगा तो भी ठीक है। दूसरा रूल देखते हैं हम लोग जी, नाइदर हमेशा एक वचन में आता है, तो हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज। छठा वाक्य देख रहे हैं, आई प्रेफर इंग्लिश देन हिंदी। देखो ये वर्ड है प्रेफर, इसके प्रेपोजिशन हमेशा टू लगती है, देन की जगह टू आएगा। रूल समझिए जी, प्रेफर टू, रेफर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, इंटीरियर टू, एक्सटीरियर टू, प्रायर टू। क्या देख रहे हैं, ये वो वर्ड है जो कि ई आर पे खत्म हो रहे हैं जी, ई आर या ओ आर पे खत्म हो रहे हैं, तो इनके साथ हमेशा क्या लगता है, टू लगता है जी। तो प्रेफर भी ई आर पे खत्म हो रहा था। क्या वाक्य बन गया, आई प्रेफर इंग्लिश टू हिंदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस जी, बहुत बार आया पेपरों में जी। सातवां वाक्य देख रहे हैं, शी बोट एज मेनी एज 4 किलोज ऑफ शुगर। आपने एक रूल पढ़ा था, ये मेनी का प्रयोग गिनती में आता है और मच का प्रयोग मात्रा में आता है। 4 किलोज ऑफ शुगर दे रखी है, ये मात्रा में है, तो क्या आएगा, शी बोट एज मच एज 4 किलोज ऑफ शुगर। एज एक बार आएगा जी। आगे देखते हैं। आठवां वाक्य देख रहे हैं, दिस पेन इज सुपीरियर देन दैट। अभी हमने पढ़ा जी, सुपीरियर के बाद क्या आता है, टू आता है, तो देन की जगह टू आ जाएगा। नौवां वाक्य देखिए, नाइदर द लीडर नॉर हिज फॉलोअर्स हैज बीन रिलीज्ड। देखो हमने रूल पढ़ा है, नाइदर अकेला हमेशा एक वचन में आता है, लेकिन जब नाइदर नॉर हो जाता है, इसमें हमने सेकंड वाला सब्जेक्ट देखना होता है। सेकंड वाला सब्जेक्ट क्या दे रखा है, हिज फॉलोअर्स।
तो फॉलोअर्स बहुवचन में है, तो इसमें क्या आएगा, हैव बीन। इस रूल में हमने 3 वर्ड पढ़े थे, नाइदर, नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। इसमें हम सेकंड सब्जेक्ट देखते हैं। 10वां वाक्य देख रहे हैं, दिस इज द मोस्ट शॉर्टेस्ट वे टू द स्टेशन। शॉर्टेस्ट ऑलरेडी 3rd डिग्री है, तो उसके साथ मोस्ट की जरूरत ही नहीं है जी। क्या वाक्य बनेगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू द स्टेशन। 11वां वाक्य देखिए, ईच वन ऑफ द बॉयज वर अवार्डेड। ईच एक वचन में आता है, तो वर की जगह पे क्या आएगा, वॉज अवार्डेड जी। आगे देखते हैं। 12वां वाक्य देख रहे हैं, लेट ही एंड आई डू दिस। अभी हमने पढ़ा था लेट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस, तो ही की जगह क्या आ जाएगा, हिम, और आई की जगह क्या आ जाएगा, मी। क्या वाक्य बन गया, लेट हिम एंड मी डू दिस। 13वां वाक्य देखिए, आल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। देखो हमने एक रूल पढ़ा है, आल्दो या दो, इसके बाद बट नहीं आता, येट आता है जी। नॉट ओनली के बाद क्या आता है जी, बट आल्सो। नो सोलर के बाद क्या आता है, देन। हार्डली या बेयरली या स्केर्सली, इसके बाद क्या आता है जी, व्हेन। 14वां वाक्य देख रहे हैं, आइदर ऑफ द टू मेन आर गिल्टी। देखो ये आइदर दो के लिए आता है, ये तो हमें पता है, बिल्कुल ठीक है। यहां पे तो आगे देखेंगे, आइदर का प्रयोग एक वचन में करते हैं, तो यहां पे आर गिवन है, आर की जगह क्या हो जाएगा, इज। इन दोनों में से एक आदमी गिल्टी है यानी दोषी है। 15वां वाक्य देखिए, रिच शुड हेल्प पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर। द रिच मतलब अमीर लोग, द पुअर मतलब गरीब लोग, द ब्लाइंड मतलब अंधे लोग, द डेफ मतलब बहरे लोग। तो द जो है जी ये कम्युनिटी को शो करता है जी। आगे देखते हैं। 16वां वाक्य देख रहे हैं, अ ब्लैक एंड रेड बॉक्स आर लाइंग इन द रूम। अ ब्लैक एंड रेड बॉक्स, एक ही बॉक्स है ही, जो ब्लैक भी है कुछ और कुछ रेड है, तो एक वचन में आएगा, आर की जगह क्या आ जाएगा, इज। अगर ये बहुवचन में शो करना हो तो अ वर्ड जो है ये 2 बार आएगा, अ ब्लैक एंड अ रेड बॉक्स, यानी 2 बॉक्स है, एक ब्लैक एक रेड है, फिर आर ठीक था। 17वां वाक्य देखिए, आई हैड कम यस्टरडे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस जी, बहुत बार आया है पेपर में। जब भी हमें टाइम गिवन हो, जैसे यस्टरडे, इन द मॉर्निंग, तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है, तो हैड का प्रयोग वहां पे नहीं आएगा, सिर्फ सेकंड फॉर्म आएगी। कम की जगह क्या आ जाएगा, केम। क्या वाक्य बन गया, आई केम यस्टरडे। 18वां वाक्य देखिए, नन ऑफ देम आर हेल्पफुल टू मी। नन एक वचन में आता है, तो आर की जगह क्या आ जाएगा, इज हेल्पफुल टू मी। 19 नंबर वाक्य देख रहे हैं जी, नो सोनर ही पास द एग्जामिनेशन ही फेल्ट हैप्पी। देखो एक रूल को देखिए, नो सोनर के बाद हमेशा क्या आता है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। नो सोनर डिड ही पास, तो यहां पे पास की जगह पास आ जाएगा। नो सोनर डिड ही पास द एग्जामिनेशन देन ही फेल्ट हैप्पी। कोमे की जगह यहां पे देन आएगा। हार्डली के बाद व्हेन आता है, नो सोनर के बाद देन आता है। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस जी, बहुत बार आया पेपर में जी। क्या वाक्य बन गया, नो सोनर डिड ही पास द एग्जामिनेशन ही फेल्ट हैप्पी। मतलब जी जो ही उसने परीक्षा पास की वह खुश हो गया। आगे देखते हैं। 20वां वाक्य देख रहे हैं, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सहज पके सो मीठा होए। आपने पढ़ा है जी, कुछ एक वर्ड है जो हमेशा इकट्ठे यूज होते हैं, जैसे स्लो एंड स्टडी, ये इकट्ठा यूज होता है। लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था जी। राइस एंड कड़ी, कड़ी चावल, ये इकट्ठे यूज होते हैं, तो इट मींस एक वचन में आएंगे, और हमें पता है एक वचन में जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे ये सब लगता है। 21वां वाक्य देख रहे हैं, द पेंटर एंड म्यूजिशियन आर डेड। देखो ये द पेंटर एंड म्यूजिशियन, एक ही आदमी है, वही पेंटर है वही म्यूजिशियन है, तो एक वचन में यूज हो रहा है, तो यहां पे इज आएगा। अभी हमने पीछे आ वाला पढ़ा था जी, अब ब्लैक एंड रेड बॉक्स, तो वहां पे भी ए एक था, सेम रूल है जी। द अगर यहां पे 2 बार होता, द पेंटर एंड द म्यूजिशियन, तो फिर आर ठीक था। देखो पेपर में आपने सेंस नहीं बदलनी होती, वहां पे वो शो कर रहा है एक आदमी है, तो आपने यहां पे इज करना है, यहां पे द नहीं लगाना। द लगा दोगे तो इट मीन आप 2 आदमी बना दोगे। 22वां वाक्य देख रहे हैं, मोना एंड मनु लव वन अनदर। हमें पता है 2 के लिए ईच अदर आता है, ज्यादा के लिए वन अनदर आता है, तो यहां पे 2 लोग दे रखे हैं, तो क्या आएगा, ईच अदर।
जैसे हमने पढ़ा दो के लिए बिटवीन आता है, ज्यादा के लिए अमंग आता है। आगे देखते हैं 23वां वाक्य देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स बिटवीन द 4 गर्ल्स। देखो हमने अभी पढ़ा है बिटवीन दो के लिए आता है, अमंग ज्यादा के लिए आता है। यहाँ पे 4 गर्ल्स दे रखी हैं तो क्या आएगा अमंग। फिर मैं वही बात बताऊंगा, यहाँ पे अपनी सेंस नहीं बदलनी है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं बिटवीन द 2 गर्ल्स कर देते हैं, वाक्य तो ठीक हो गया लेकिन सेंस बदल गई। वो 4 गर्ल्स की बात कर रहा है तो आपने बिटवीन को काट के अमंग करना है। या आप इसको ऐसे समझिए, जो वर्ड मैं अक्सर बोलता हूं जी, जैसे बिटवीन अमंग है, नाइदर नन है, आइदर एनी है, इस तरीके के जो वर्ड मैं बोलता हूं आपने उसी पार्ट को करेक्ट करना होता है जी। 24वां वाक्य देखिए, आइदर रेन और स्टॉर्म आर टू कम। हाँ जी, हमने क्या पढ़ा था, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। इसमें हमेशा सेकंड सब्जेक्ट दिखा जाता है। स्टॉर्म तूफान एक वचन में है तो आर की जगह क्या आ जाएगा, इज। क्या वाक्य बनेगा, आइदर रेन और स्टॉर्म इज टू कम। 25वां वाक्य देखिए, नाइदर मेन नॉर विमेन हैज डन इट। सेम रूल है ऊपर वाला जी, नाइदर नॉर में पीछे वाला सब्जेक्ट देखेंगे जी। पीछे क्या दे रखा है, विमेन, बहुवचन में है तो हैज की जगह क्या आ जाएगा, हैव। तो उम्मीद करता हूं सारा आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इसकी अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये सारी चीज जो है अच्छे से समझ आ पाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।